घेर लिया था और सिर्फ यूक्रेनियंस को अंदर भेज रहे थे। हम लोग ने बाद में काफ़ी प्लीड किया, हमारे साथ हमारे इंडियन बॉयज ने काफ़ी प्लीड करने के बाद उन्होंने सिर्फ इंडियन गर्ल्स को पहले एक्सेप्ट किया और उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने बहुत मारा इंडियन बॉयज को। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। रात के 10 बज रहे हैं, लेकिन इस समय एक बड़ी खबर आई है। दरअसल बड़ी खबर है यूक्रेन से। यूक्रेन, जहां के छात्रों को भारत सुरक्षित लाने के नाम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देवरिया में कहा कि हम अपने देश के छात्रों को सुरक्षित वापस ला रहे हैं ऑपरेशन गंगा के तहत। लेकिन सच क्या है? क्या सच वही है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं? क्या सच वही है जिसके नाम पे प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जो सच है उसको सुनने से पहले आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। देख यहाँ कैसे मार रहे लड़कियों को। यूक्रेनियंस को घेर लिया था और सिर्फ यूक्रेनियंस को अंदर भेज रहे थे। हम लोग ने बाद में काफ़ी प्लीड किया, हमारे साथ हमारे इंडियन बॉयज ने काफ़ी प्लीड करने के बाद उन्होंने सिर्फ इंडियन गर्ल्स को पहले एक्सेप्ट किया और उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने बहुत मारा इंडियन बॉयज को मारने के बाद दे इवन टॉर्चर्ड बॉयज। और टॉर्चर कैसे किया? जिसको आस्थमा था उसको स्टम्प करके हम सबको दिखाया कि हाउ ही इज ब्रेथलेस। उसके बाद रात को आई थिंक अराउंड 11-12 बजे और यहाँ पे आने के बाद जो गार्ड्स थे उन्होंने बाद में लाइन में हम लोग अंदर गए तो अंदर वीजा में देयर इज सम गेम, कुछ तो जो आपको खेलना है, हंटर गेम करके, मुझे नहीं पता वो क्या होता है। उधर जाने के बाद वो रॉड लेके खड़े थे, गन लेके खड़े थे और फिर उसके बाद हमें उन्होंने बोला कि दिस इज यू हैव टू, आपको ये गेम खेलना है, उससे वीजा मिलेगा। और जो लोग वहाँ पे थे उनको लात से मारा है, हाथ से मारा है, लड़का है लड़की कुछ नहीं देख रहे यहाँ पे। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से सेना के अधिकारी और सैनिक छात्रों को पीट रहे हैं। यह वीडियो है पोलैंड और यूक्रेन की सीमा पर, जब छात्रों को यूक्रेन से पोलैंड बुलाया गया और ये एडवाइजरी सरकार की तरफ से जारी किया गया। भारत सरकार की तरफ से छात्रों को एडवाइजरी जारी किया गया कि आप लोग यूक्रेन से पोलैंड की तरफ आइए, फिर पोलैंड से फ्लाइट के जरिए हम आपको ले आएंगे। लेकिन जब छात्र पोलैंड की सीमा पर पहुंचे तो देखिए किस तरह से उनका पोलैंड की पुलिस ने और पोलैंड की सेना ने उनका स्वागत किया। उनके साथ मारपीट हुई, छात्राओं तक को नहीं छोड़ा गया, उनको बुरी तरह पीटा गया। ये वीडियो अब तक सोशल मीडिया पे नहीं थी, ये खबरें तो लगातार चल रही थी कि पोलैंड की पुलिस और सेना छात्रों के साथ बदसलूकी कर रही है, लेकिन ये वीडियो उपलब्ध नहीं थी। अब ये वीडियो सामने आ गई है। इसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी पर भी सवाल उठने लगे हैं कि एक तरफ सरकार एडवाइजरी जारी करती है कि छात्र पोलैंड के बॉर्डर तक आए, उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जब छात्र पोलैंड की सीमा पर पहुँचते हैं तो उनके साथ मारपीट होती है। तो यहाँ पर विदेश नीति की भी बात आती है कि आखिर भारत सरकार ने क्या पोलैंड सरकार से बातचीत नहीं की थी? क्या वहाँ बातचीत करके पूरे इंतजाम नहीं किए गए थे? ऐसा क्या हो गया कि छात्रों के पोलैंड पहुँचते ही उन पर सेना टूट पड़ी? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये जो एडवाइजरी जारी की गई थी इसमें पोलैंड के बिना सलाह मशवरा के, बिना किसी तरह के इंतजाम के किया गया था? तमाम ऐसे सवाल हैं। और छात्रों को पिटते देखकर हम लगातार, जब से यूक्रेन पर हमला हुआ तब से हम देख रहे हैं कि लगातार छात्र मदद की गुहार लगा रहे हैं, तरह तरह के इंतजाम कर रहे हैं। बीच में ये भी बात आई कि एयर इंडिया छात्रों से 3 गुना ज़्यादा किराया वसूल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अब तक सिर्फ 3 फ्लाइट वहाँ से आई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी देखिए चुनावी मोड में है। आज उन्होंने देवरिया में इसके नाम पर वोट भी मांगना शुरू कर दिया है, जबकि अभी तक पूरे छात्र भी नहीं आए।
उल्टा छात्र पिट रहे हैं। डिप्लोमेसी फेल होती दिख रही है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ऐसा ही पुलवामा में भी हुआ। पुलवामा में जवानों की शहादत पर सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री ने वोट मांगा, लेकिन अभी तक उस जांच का निष्कर्ष क्या हुआ, दोषियों को सज़ा क्या हुई, क्या हुआ जांच का कुछ पता नहीं। RDX कहाँ से आया किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन उसके नाम पर प्रधानमंत्री ने वोट मांग लिया। यहाँ पर भी बिल्कुल वही हो रहा है कि अभी छात्र आए भी नहीं है, सिर्फ 3 फ्लाइट आई और प्रधानमंत्री ने डंका बजाना शुरू कर दिया कि लो जी हमने तो महानता कर दिया, हमने तो भारतवासियों पे एहसान कर दिया। लेकिन सच क्या है? सच जो इस वीडियो में दिख रहा है, चीख पुकार दिख रही है, लड़कियों के साथ बदसलूकी हो रही है, उन्हें डंडों से मारा जा रहा है, ये सब कौन दिखाएगा? क्या इसके बारे में कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे? क्या इसके बारे में जब यूक्रेन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई थी और छात्रों को बाहर निकालने की बातचीत हुई थी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी थी, तो उसके बाद क्या बातचीत हुई ये भी बातें खबरें में नहीं है। ये भी हमको नहीं पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या स्टेप लेने वाले हैं। हालांकि ये बात पूरी तरह से खुल के सामने आई कि ये जो वार चल रहा है इसमें भारत किसी का साइड नहीं लेगा, वो चुप बैठेगा। लेकिन फिर भी कम से कम अपने छात्रों के लिए डिप्लोमेसी अपनानी चाहिए और पोलैंड से कम इतने अच्छे रिश्ते तो होने चाहिए कि भारतीय छात्र अगर वहां पहुंचते हैं, अगर उन्हें सीमा में घुसने नहीं दिया जा रहा है तो कम से कम उनके साथ बदसलूकी ना की जाए, उनके साथ मारपीट ना की जाए। लेकिन ये हो रहा है और ये ऐसे देश में हो रहा है, एक ऐसे देश के नागरिकों के साथ हो रहा है जिसके साथ गोदी मीडिया दिखाती है कि हम विश्वगुरु बन चुके हैं। मोदी के डिप्लोमेसी की चर्चा को इस तरह इतना बढ़ा चढ़ा के बताया गया कि जैसे पूरे विश्व में सिर्फ मोदी जी का डंका बजता है और मोदी जी ग्लोबल लीडर हैं। और सोचिए जिसके बारे में गोदी मीडिया ग्लोबल लीडर बताती है, उसके देश के नागरिक किसी देश की सीमा पर घुसने पर, जबकि ये एडवाइजरी सरकार ने ही जारी की है। ऐसा नहीं है छात्रों ने खुद मन बनाया कि हम यूक्रेन छोड़ेंगे, पोलैंड की तरफ जाएंगे, पोलैंड से इंडिया जाएंगे, नहीं, ये निर्देश सरकार ने दिया। ये सरकार ने छात्रों को बताया, सरकार के बताए जाने पे छात्र पोलैंड जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ ये सब हो रहा है। तो ये ग्लोबल लीडर वाली जो छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, इस पे सवाल उठा। लेकिन ये बात आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, ना इस तरह की न्यूज़ दिखाएगा, ना आपको ये बताएगा कि किस तरह से छात्रों के साथ बदसलूकी हो रही है। उल्टा सिर्फ 3 फ्लाइट के नाम पर जब फ्लाइट यहाँ पर आती है तो उसके बाद सिर्फ गुणगान शुरू हो जाता है, पूरे देश में जय जय शुरू हो जाती है कि मोदी जी ने कमाल कर दिया। लेकिन कमाल कैसा हो रहा है, डिप्लोमेसी कैसी फेल हो रही है, ये सारी खबरें आप तक नहीं आ रही हैं। हमारा ये कहना बिल्कुल नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना किया जाए, उनके बारे में गलत बोला जाए, लेकिन जहां बात देश की हो, जहां बात छात्रों की सुरक्षा को हो, वहां कम से कम सही न्यूज़ दिखाया जाए। अगर पोलैंड भारत से बातचीत के बाद भी इस तरह की हरकतें कर रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है, और अगर भारत की बातचीत नहीं हुई तो भारत सरकार ने एडवाइजरी क्यों जारी की? दोनों सवाल है। क्या डिप्लोमेसी के लेवल पे फेल हो रहे हैं, क्या हम विदेश नीति के लेवल पे फेल हो रहे हैं, या फिर हमारा सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है? यूपी में चुनावी रण है, जाहिर सी बात है सभी पार्टियां अपना पूरा दम लगा रही हैं। प्रधानमंत्री भी एक पार्टी के नेता हैं, उनको भी दम लगाने का अधिकार है, पार्टी में प्रचार करने का अधिकार है, वोट मांगने का अधिकार है। लेकिन सबसे पहले किसी पार्टी के नेता होने के साथ साथ वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी प्राथमिकता इस देश के नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन प्राथमिकताएं क्या हैं? अब आप देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री अपने मन की बात कर रहे थे। मन की बात में वो टिकटॉक बनाने की सलाह दे रहे हैं युवाओं को, लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि यूक्रेन से छात्रों को कैसे निकाला जाए। यूक्रेन से छात्रों को निकालने के नाम पर अपनी पीठ तो थपथपाया जा रहा है, देवरिया में खुल के वोट भी मांगा जा रहा है, लेकिन इस पर किसी भी तरह की स्पष्ट नीति अभी तक सामने नहीं आ रही है। हालांकि सरकार ने मैनेजमेंट किया, मीडिया में बहुत सारी आलोचना के बाद, लगातार वीडियोज़ आने के बाद, यूक्रेन के छात्रों की लगातार खबरें दिखाने के बाद, सोशल मीडिया के दबाव में सरकार ने स्टेप तो उठाया, लेकिन वो स्टेप भी नाकाफ़ी रहा। इतना काफ़ी नहीं रहा कि सभी छात्र आ पाए। शायद उसी का नतीजा हुआ, जल्दबाजी में एडवाइजरी जारी की गई, शायद पोलैंड से वो बातचीत नहीं बन पाई जितनी बननी चाहिए, उस लेवल पे बातचीत नहीं हो पाई, शायद उसी का नतीजा है। लेकिन फिर भी जो है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि बात यहाँ छात्रों की सुरक्षा की है। हमारे देश के छात्र हैं, इसी देश के होनहार हैं जो विदेश में पढ़ रहे हैं, डॉक्टरी पढ़ेंगे, MBBS पढ़ेंगे, MD करेंगे, उसके बाद वो लोग आके इसी देश में सेवा देते हैं। ऐसे ही देश में डॉक्टरों की कमी है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में क्या बोल रहे थे? उन्होंने कहा कि जब भारत में इतना कुछ है तो क्यों छोटे छोटे देशों में जाके यहाँ के छात्र विदेशों में पढ़ते हैं, यहाँ क्यों नहीं पढ़ते? इस पर किसी ने तंज कसा और कहा कि जब भारत में 300 फीट ऊंची स्टैचू है तो कहीं और से जाकर MBBS करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन प्रधानमंत्री ये नहीं बोलते कि उनके नेताओं के बेटे कहाँ पढ़ते हैं। चाहे वो किसी भी नेता को आप उठा लीजिए, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं।
सभी नेताओं के, चाहे वो मंत्री हो चाहे सांसद हो, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे विदेश में ही पढ़ते हैं, लेकिन भारत के एक आम इंसान का बेटा विदेश में पढ़े तो ये प्रधानमंत्री को नागवारा लगता है। यहाँ तक कि उनके जिस गुजरात मॉडल के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हुई थी कि गुजरात मॉडल पूरे देश में सबसे शानदार मॉडल है, विकास का सबसे जिसको हम कहते हैं कि एक मानक मॉडल है, उस मॉडल में भी गुजरात से भी बहुत सारे छात्र यूक्रेन गए पढ़ाई करने। तो सोचिए जहाँ पे चीफ मिनिस्टर इतने साल मोदी जी रहे और जिस मॉडल को पूरे देश में बेचा गया, वहाँ भी छात्रों के लिए सीट अवेलेबल नहीं है, उनको यूक्रेन जाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी बातचीत है, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया आपको लगातार दिखा रहा है। प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं, छात्र फंसे हुए हैं, बॉर्डर पर पिट रहे हैं, सोशल मीडिया पर हंगामा चल रहा है। इन सब के बीच सबसे मुख्य खबर चुनाव की चल रही है। चुनाव की चर्चा है, 6वें चरण का चुनाव है, योगी जी के गढ़ से चुनाव है, लेकिन फिर भी इतने सारी बातों के बावजूद भी प्रधानमंत्री की प्राथमिकता देश होना चाहिए, देश के नागरिक होने चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। इसलिए हम इतनी रात में भी लाइव आके आपको ये सारी खबरें दे रहे हैं, क्योंकि ये खबरें आपके लिए ज़रूरी हैं। प्रधानमंत्री के लिए हो सकता है कि रैली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, चुनाव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन हमारे लिए इस देश के नागरिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए इस देश के नागरिकों की सुरक्षा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब भी इस तरह का, अगर पोलैंड इस तरह की हरकत कर रहा है, तो पोलैंड के साथ भी सख्ती से निपटना चाहिए, क्योंकि छात्रों पर लाठी चलाना कहीं से भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। पोलैंड को कोई अधिकार नहीं है कि वो हमारे देश के छात्रों पर लाठी चलाए। हमारा देश सभी तरह के शरणार्थियों का स्वागत करता है। अगर कोई हमारे देश में इस तरह से सताया हुआ आता है तो हम उनका स्वागत करते हैं, हम उनके मदद करते हैं। लेकिन पोलैंड हमारे साथ गलत कर रहा है, और पोलैंड ऐसा कर रहा है तो उसके साथ सख्त रवैया अपनाए जाने की ज़रूरत है। देखते हैं प्रधानमंत्री क्या करते हैं। क्या प्रधानमंत्री सिर्फ भाषणों में जिक्र करेंगे, चुनावी प्रचार में जिक्र करेंगे, या गोदी मीडिया के विजुअल्स में जिक्र करेंगे 56 इंची सीना? जब सब 56 इंची सीना दिखाने की बात आ रही है, तब प्रधानमंत्री कहाँ है? प्रधानमंत्री क्यों नहीं सख्ती से पोलैंड से बात कर रहे हैं? डिप्लोमेसी के लेवल पे मामले को सॉल्व किया जाए और ये जो गलत हो रहा है इसको तुरंत रोका जाए, क्योंकि छात्र सरकार के ही कहने पे पोलैंड की सीमा तक पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में छात्र हैं, उन छात्रों के साथ गलत हो रहा है। सरकार को तत्काल, प्रधानमंत्री मोदी को तत्काल सारी रैलियां कैंसिल करके सबसे पहले इन छात्रों को बाहर निकालने के बारे में सोचना चाहिए। गृह मंत्री को भी यही काम करना चाहिए, लेकिन चुनाव प्रचार हो रहा है, प्राथमिकताएं अलग हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की लगातार आलोचना भी होती है। कोई जानबूझकर आलोचना नहीं करता, लेकिन कुछ कदम ऐसे होते हैं, कुछ नीतियाँ ऐसी होती है जिनकी आलोचना करनी पड़ती है। और अगर ये आलोचना ना हो तो शायद प्रधानमंत्री कितने बेलगाम हो जाएं और किस तरह से वो हमेशा चुनावी मूड में रहें, इसका भी अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। प्रधानमंत्री हर काम में खुद को क्रेडिट देते हैं, लेकिन कभी वो जनता को क्रेडिट नहीं देते, जो सोशल मीडिया पर लगातार आवाज़ उठाती है, मुद्दा बनता है, उसके बाद प्रधानमंत्री हरकत में आते हैं। इस खबर को भी मुद्दा बनाइए, ये बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाइए और उनसे पूछिए कि प्रधानमंत्री जी आपकी प्राथमिकता क्या है। ट्विटर पर जाइए, प्रधानमंत्री से ज़रूर पूछिए कि प्रधानमंत्री आपने वोट तो मांग लिया छात्रों के नाम पर, लेकिन क्या सभी छात्र सुरक्षित वापस आ गए? और अगर सभी सुरक्षित वापस आ गए हैं तो ये कौन से छात्र हैं जिनको पोलैंड की सेना पीट रही है? ये भी तो भारतीय छात्र हैं। ये जो पीटने का काम हो रहा है, इसका हिसाब क्या होगा? क्या इनको आप लाल आँख दिखाएंगे, 56 इंच का सीना दिखाएंगे, या डिप्लोमेसी से मामले हल करेंगे? चाहे जैसे मामला हल हो, चाहे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, छात्र सुरक्षित, देश आना चाहिए, यही प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसी और बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। कैमरा पर्सन संजीत और सहयोगी अशरफ सिंह के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गोरखपुर, यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।